नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 20 मार्च की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब आपके बचेंगे केवल 4 सेट, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप फटाफट कवर कर लीजिए पीछे का अगर कोई छूटा हुआ है, और बढ़िया से नोट्स बनाए हो हार्ड क्वेश्चन के, उनको बार बार रिवाइज करने हैं बस। देखो पहला सवाल, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? 21%। भाई देखो अगर लिखें तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर आ गई, यानी कि 2 बार 10% की वृद्धि हुई होगी। तो फार्मूला आपको पता ना, प्लस माइनस का ए प्लस माइनस का बी प्लस माइनस का ए बी अपॉन ए 100। तो यहाँ पर माइनस लॉस को करता है डिनोट, लेकिन यहाँ पर सब बढ़ रहे हैं तो 10 प्लस का 10 प्लस का 10 गुणे 10/100। आंसर क्या हो गया? 21%। अगला सवाल, अब यहां से देख लो, आसान है। परसेंटेज का 100 नीचे आएगा तो ये दोनों चले गए, गुणा करेंगे 6 7 42 हो गया, 6 6 48 और 4 52 हो गया। ये किसका स्क्वायर होता है? 38 का होता है। प्लस का यहां से गुणा कर देंगे, 18 ने में 162 हो गया, 18 एकम 18 और 6 24 और 10 34 हो गया। यानी कि इन दोनों को जोड़ के, यानी कि 2 2 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 5 3 8, 38 घटा देते हैं, 14 से 8 गया, 6 बचा और आंसर लगा दो। क्योंकि 8 तो रहना ही रहना है, 8 कहीं चला नहीं जाएगा, इसलिए यूनिट डिजिट का सारा ले लिया। दो संख्याओं के बीच अनुपात इतना है, यदि पहली संख्या का 80% 16 है तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, पहली संख्या यानी कि 10 का 80% अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 यानी कि 8 आ जाएगा, 8 बराबर 16 हो गया। यहाँ से दूसरी संख्या का 50%, 50% का मतलब 1/2 होता है, तो यानी कि 13/2 की वैल्यू हमें निकालनी थी। ये कै गुना हो रहा था? 2 गुना। इसका भी 2 गुना कर दो, 13 आंसर। ठीक है, यदि x बराबर इतना y बराबर इतना तो इसका मान निकालना था, डायरेक्ट रख दो। यहाँ पर -2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 2 आ गया, प्लस का 1 हो गया। यहाँ पर रखेंगे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, तो 4 चौकू 16 आ गया। क्लोज कर दो, 4 हो गया, प्लस का 1 हो गया, माइनस का 4 बटे यहाँ पर माइनस का 2, ये 2 दूनी 4 माइनस माइनस ये प्लस बना देगा, यानी कि इधर आ गया 2, तो 4 2 6 1 7 हो गया। और इधर यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का 1, तो आंसर माइनस का 7। ये तो आसान सवाल थे भाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्यूब वाले पे जाना, तो 5 की पावर 3 प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा 3 × 5, और ए बी का प्रोडक्ट लगा देंगे। 125 माइनस का 5 15 गुणे में 18 हो गया, तो 125 माइनस का कर देंगे, 18 पंजे 90 हो गया, 18 एकम 18 9 27 हो गया। यानी कि माइनस का आंसर आएगा, लेकिन 270 तो नहीं आ सकता था ना, आंसर लगा दो। समझ रहे हो ना? देखो भाई, जब तुम्हें ये फार्मूला लगाते हो तो ए दिया होता है और तुमसे पूछा जाता है a³ प्लस 1 अपॉन x³, तो क्या लिखते हो? a³ माइनस का 3a लिखते हो। इन दोनों का प्रोडक्ट भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है? कट जाता है, तो इसलिए फार्मूला हम केवल इतना ही लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर कटेगा नहीं ए और बी, तो हमें लिखना पड़ेगा। बाकी आप फार्मूला खोलोगे तो यही चीज बनेगी जाके, इसके अलावा कुछ नया नहीं बनेगा, बस लिखने का तरीका आपका स्मार्ट हो जाएगा। जीवा PQ द्वारा परिधि पर अंतरित कोण इतना है। अब एक चीज समझो, जो जीवा बोला है वो क्या होगी? आपकी व्यास होगा, क्योंकि हमें पता है केवल एक ही ऐसी जीवा है वृत्त में जो कि व्यास कहलाती है, जो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण देता है हमको। कह रहा था वृत्त की त्रिज्या 15 है, तो PQ की लंबाई क्या होगी? भाई ये 15 है तो 2 गुना कर दो, 30 आंसर। अगला सवाल, अब यहां से देखो आसान है, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 0 से 0 चला गया, तो 7/3 बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस का y अपॉन x माइनस का y। यहाँ से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो 7 3 10/7 से 3 गया 4, फिर हो जाएगा x अपॉन का y, यानी कि 2 पंजे 10 2 दूनी 4। पूछा था x का कितना परसेंट भाई है, तो देखो x 5 है, इसका x% या फिर a% ले लो, बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। 5 दूनी 10 यानी कि 20 दूनी 40 आंसर। अगला सवाल, कंपोनेंट और डिविडेंडो जानते होंगे ना आप, जैसे a/b c/d लिखा हो, तो यहाँ से एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, फिर नीचे आएगा तो सेम घट जाएगा, फिर c प्लस का d अपॉन c माइनस का d हो गया। तो इससे हम इस पर भी आ सकते हैं, इससे इस पर भी आ सकते हैं। देखो a/b लिखा है तो a/b लिखा है, यहाँ पर हमने वही तो किया, x/y कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से, और इन दोनों को देखो जोड़ा, 7 3 10 लिखा और फिर नीचे वाले घटा दिया, 7 से 3 गया 4। अब यहां से देखो भैया सवाल है, सेक्स 8 का मान 2 हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1, आंसर 2। अब इसमें देखो हमें a माइनस बी पर जाना है, यानी कि इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे। और अगर इतना नहीं करना चाहते हो तब भी हम लोग कर लेंगे, 5 गुणे 5 ये हो गया। यहाँ पर देखो 10 की पावर 2 कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा, यानी कि 5 से 5 घटा देंगे आंसर। या तो फार्मूला लगा लो या तो इस तरीके से कर लो। ठीक है, तो फार्मूला लगाते a माइनस बी का होल स्क्वायर करते, यहाँ से क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर,
और हमें माइनस वाले पे पहुंचना तो 4AB हो जाता है। तो इसकी वैल्यू हमको 100 दे दी, माइनस का 4 इंटू 25 हो जाएगा। तो 25 चौकू 100 हो गया, 100 से 100 घटाएंगे तो क्या हो गया 0। यदि मोहन 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे इतने मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। इतना व्यास दिया गया था, यानी कि रेडियस लिखते तो 210। हमें पता है जब रेडियस 7 होती है तो 2 पाई r की वैल्यू क्या आती है, 44 आती है। यहाँ पर क्या गुना हो रहा था, 30 गुना हो रहा था, यानी कि हमारी जो परिधि है वो भी 30 गुना हो जाएगी। अब इसको उसको लगाना, लेकिन ये आया किस में, ये ध्यान रखना, ये मीटर में आया और हमें स्पीड देख देंगे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर 9 गुणे 5/18 करेंगे, 18 ऊपर, हमने मीटर प्रति सेकंड में सारा चेंज कर लिया। तो 9 दूनी 18 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि 44 गुणे 6 गुणे 2। ये किस में आया है, ये आया हमारा सेकंड में, हमें मिनट में चाहिए तो बटे 60 कर देंगे। ये यहाँ पर एक बार 44 दूनी 88, 8.8 मिनट आंसर। अगला सवाल अब है, उनकी पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष पूर्व इतनी थी। अब देखो, अभय था और उनकी पत्नी थी यानी कि वाइफ और उनका बच्चा, इनमें अगर सब में 6-6 जोड़ते तो एवरेज भी तो बढ़ जाता उतना ही। भाई देखो, इंडिविजुअल में एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, यानी कि इसका प्लस 6 करते, इसका प्लस, तो डायरेक्ट हम एवरेज लिख लेते ना, 6 2 8 48 पड़ जाएगा। समझ रहे, यानी कि 18 बढ़ाते तो एक में कितना बढ़ाते, 6 बढ़ाते, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। और 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु कितनी होगी। देखो, 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा, उनकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु कितनी थी, 30, तो प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। समझ रहे, यानी कि ये लिखो, यहाँ पर पत्नी को वाइफ लिखो जो लिखा था, प्लस का s बराबर 48। अच्छा एक चीज बताओ, पति के आने से यानी कि अभय के आने से एवरेज बढ़ा है कि घटा है, एवरेज बढ़ा है, यानी कि वो 38 से तो ज्यादा लाए। अब ये नहीं पता वो कितना ज्यादा लाए, यहाँ से देखो हमारे हिसाब से तो 10 ज्यादा लाए, लेकिन ये किस में, एवरेज में ज्यादा हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ से ये देखो कितने लोगों में, 3 लोगों में, गुणा कर दो 3, यानी कि 30 ज्यादा लेके आए होंगे, 30 इसमें हम यही जोड़ देंगे आंसर। ठीक है, अगला सवाल, ए अकेले पूरी दक्षता के साथ किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए की दक्षता 20% कम हो जाती है, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। तो यहां से एक चीज समझो, दक्षता 20 पंजे 100, यानी कि 1/5, 5 से चीज कितनी होगी, 4, ये एफिशिएंसी हो गई। और एफिशिएंसी का अपोजिट क्या होता है, टाइम होता है, यानी कितना हो गया, 4 और 5 हो गया। 4 की वैल्यू हमको 20 दे दी थी, 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी। सिंपल सी बात, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो देखो, एक ही दक्षता 20% कम हो गई, यानी कि पहले 5 थी अब 4 हो गई। तो पहले 20 दिन में काम करता था, 5 की इफिशियंसी से टोटल काम आ गया। अब 4 की इफिशियंसी से करेगा, भाग कर दो, 4 पंजे 20, 55 25 आंसर। जैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं, सेम चीजें होती हैं। अब बताओ, यहाँ से इतना सरल सवाल भाई, कॉस स्क्वायर थीटा है, बाहर आएगा तो कॉस थीटा, कॉस और सेक थीटा अपोजिट होते हैं, कैंसिल आउट, 1 आंसर। अब यहाँ से देखो टेन थीटा, देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही तो लिख सकते थे, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 3/5 बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा हमारा मान, अच्छा यही तो पूछा गया था तो हम क्यों बना रहे हैं, हम समझे कुछ और, हमने ध्यान नहीं दिया उधर। कंपनी C1 द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन और कंपनी C6 द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का अनुपात क्या होगा। देखो C1 ये रहा, C6 ये रहा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। अगला सवाल, अमर 4500 में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। यदि वह वॉशिंग मशीन को इतने में बेचता तो उसकी हानि बताइए। देखो सिंपल सी बात है, 4500 की चीज 45 में ही बेच दी, यानी कि ये पैसे तो उसके पास एक्स्ट्रा लग गए, यही तो पैसा एक्स्ट्रा लगा, और कितने पे लगा, पूरे 5000 पे। भाई टोटल उसने खर्चा जेब से कितना कर दिया, 4500 प्लस 500, 5000, गुणे कर देंगे 100, यानी कि 0 से 0 ये चला गया, 10% आंसर। समझ गए ना भाई, 4500 की चीज थी, 500 उसने ये खर्च कर दिया तो ये 5000 बन गई चीज, और फिर 4500 में बेच दिया, नुकसान 500 का हुआ, किस पर, 5000 पर। यदि एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 2 घंटे 10 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर सकता है। यदि वह समान दूरी से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसके द्वारा लिया गया समय। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो स्पीड में रेशियो 12 और 13 का हो गया, टाइम में रेशियो कितना हो जाएगा, फिर 13 और 12 अपोजिट हो जाएगा। यहाँ से कितना ले रहा था, देखो आंसर हमारे मिनट में लिखा तो मिनट में चेंज कर लें इसको, तो 60 दूनी 120 और प्लस का 10 130 हो गया, यानी कि 13 की वैल्यू 130 दे दी, तो इसका भी 10 गुना कर दो, 120 आंसर। अगला सवाल, जनवरी और अप्रैल में कुल बेची गई कारों की संख्या मई
में बेची गई कुल संख्या से कितनी अधिक है। देखो जनवरी और अप्रैल पहले पकड़ो, जनवरी ये रहा और अप्रैल कहाँ पे रहा, ये रहा, यानी कि 24 दूनी 48, 48 में 4 और जोड़ देंगे यानी कि 52 हो गया। और फिर मई में पहुंचो, मई कहाँ लिखा है, ये लिखा है यानी कि 12 लिखा है। इनका डिफरेंस हमसे पूछा तो हमारे हिसाब से तो कितना आया, 0 इतना आया, यानी कि 100 की वैल्यू हमको दे दी 5400। हमसे 40 की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, यानी कि 0 4 चौकू 16 4 पंजे 20 21। अगला सवाल, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात क्या है जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी और चौड़ाई वर्ग की भुजा से इतनी कम है। तो देखो सबसे पहले ए स्क्वायर बराबर 1156, ये स्क्वायर किसका है, 34 का। तो यहाँ से लंबाई निकालेंगे, दोगुनी है तो दोगुनी कर दी, और फिर चौड़ाई 34 से अगर हम 14 कम करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20 हो गया, यहाँ पर 2 चला जाएगा और यहाँ पर 17, यानी कि 17:5। अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा ये है और अन्य दो भुजाओं में से एक 24 है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 10 होगी। अब बताओ समकोण त्रिभुज की बात कर रहा, सबसे लंबी भुजा 26 दे दी, एक भुजा 24 दे दी, तो 10 24 26 पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना। एक सेल फोन को उसके अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा प्राप्त करने के लिए इतने में खरीदा गया था। सेल फोन का अंकित मूल्य क्या है, देखो 100 रुपए माना, 8% की छूट देंगे तो 92 रुपए चीज रहेगी, 92 की वैल्यू दे दी हमको 18400, यानी कि इसका 200 गुना हो रहा था, इसका भी 200 गुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 20,000। अगला सवाल, यहाँ से देखो DEF का कुल क्रय मूल्य EFG के कुल विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो क्रय मूल्य ये रहा DEF, यानी कि 7 5 12 6 18 और 5 5 10 5 15 150, यानी कि 1950 ये हो गया। अब इनके लिए EFG ये रहा, तो इनको जोड़ेंगे 7 4 11 11 6 17 हो गया, यानी कि 17 में 1, यानी कि ये 100 जुड़ जाएगा 1800 हो जाएगा। इसका कह रहा था कितना परसेंट है ये निकालना था, 0 से 0, ये 0 से ये चला गया। फिर यहाँ से देखो x बराबर हम लिख सकते हैं, या तो काट लो, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 9 से 5 1 6, यानी 3 से काटो, 3 छक्का 18 हो गया, फिर 3 छक 18, 3 पंजे 15 हो गया, 0 लिख दो, अभी भी कट जाएगा लेकिन काटो नहीं, क्या फायदा है। तो 6 से काटेंगे, 6 कम 6, अब भाग जाएगा नहीं, 6 6 48 हो गया, 108 मिल गया आंसर। अगला सवाल, वर्ष 2020 में इन 5 राज्यों की गेहूं का औसत उत्पादन कितना है। सबको जोड़ना है भाई, देखो यहाँ से करेंगे, 8 6 14 हो गया, 140 140 50 190 हो गया, 190 और 60 40 100 होता है, यानी कि 290 290 में हमें जोड़ना है कितना, 10 और जोड़ना है, यानी कि 300 हो गया, 300 में 50 का 5 का भाग करना, सॉरी, तो आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से ये 11 से विभाजित था, ये 9 से विभाजित था, तो यहाँ से सबसे पहले देखो 6 तो 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 और 6 19 हो गया। अब 19 के बाद क्या जोड़ा जाए कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो तुम्हें एक ही चीज याद आएगी, 8, क्योंकि ये 27 डिवाइड होता है 9 से, तो इसकी तो वैल्यू आ गई 8। अब समझ गए। अब यहाँ से देखो 7 प्लस का 1 हो गया और 7 1 8 हो गया, 8 8 8 प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से 3 2 5 5 5 10 हो गया, यानी कि 10। इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो 11, तो यहाँ से 2 रख दें तो 0 बन जाएगा, यानी कि एक ही वैल्यू कितनी आ गई, तो आंसर लगा दो 10, सिंपल। साधारण ब्याज पर 4 साल में 4000 रुपए की धनराशि 4960 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर स्वयं का इतना गुना हो जाए तो 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। अब यहाँ से देखो, इधर ब्याज कितना मिल गया, 960 रुपया मिल गया, तो यहाँ पर 1.5 गुना कर दो, यानी कि पॉइंट से ये चला गया, 15 छक्का 90, यहाँ से लगा 9, 15 ने में 135 और 9 144 हो गया। अब ये 144 4000 में जोड़ दो, हमारा आंसर आ गया 5440। इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे मान लो अगर लिखते तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 लिखते, ये बराबर 960 दिया गया। अब यहाँ से अगर हम रेडियस कह रहा हूँ, रेट को अगर 1.5 गुना कर दें, तो एक चीज बताओ, यही तो ब्याज हमारा इतना गुना हो जाएगा और कुछ नया आ जाएगा, कुछ नहीं नया आएगा, समझ रहे बात को। तो हम वही चीज कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आप अगर फार्मूला लिख के करेंगे और कंपेयर करेंगे तो अपने आप से चीजें बन जाएंगी, लेकिन स्मार्ट तरीका यही है, ठीक है। नहीं तो बाद में बनाते घूमोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसका मेहनत है। चलिए फिर 20 मार्च की शिफ्ट 4 अभी तक की सबसे आसान शिफ्ट है। बहुत आसान सवाल थे, देखो आसान सवाल सभी में आते, लेकिन कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन होती भाई, इसमें तो बिल्कुल कैलकुलेशन ही नहीं थी। तो ऐसे सवालों की मतलब ऐसे पेपर की भी आप उम्मीद कर सकते हैं, जिसकी शिफ्ट आई होगी वो बहुत अच्छे नंबर लेके आया होगा इस शिफ्ट में, और जो भैया थोड़े से क्या होगा इसमें नंबर भी कम हुए होंगे, ठीक है। तो ये भी ना सोचा करो, क्योंकि इतनी शिफ्ट में पेपर होता है, एक नॉर्मलाइजेशन की चीज होती है, वो सबको मैनेज कर देती है,
ठीक है, लेकिन फिर भी एक चीज सोचो, अगर पेपर इजी आ गया, पूरे पूरे नंबर ले आए हो, तो फिर कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिलता है, कितने कम करोगे। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।